हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको रिएक्ट जेएस में कोई नोटिफिकेशन बनाना है, बहुत ही बेसिक लेवल पे है। तो बेसिकली फायरबेस वगैरह का यूज़ किया जाता है, बट अगर आपको इनकेस फायरबेस यूज़ नहीं करना है देन हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, कोई राउटिंग या रिडक्स वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक ही कंपोनेंट में सब किया है। राउटिंग वगैरह करता तो टाइम लगता है आपको एक्सप्लेन करने में, और प्रोजेक्ट कैसा है कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मेरा एम ये था कि नोटिफिकेशन वर्क कैसे करता है वो देख लेते रिएक्ट थ्रू लारावेल। ठीक है, तो रिएक्ट से यहाँ पे फॉर्म सबमिट करूँगा। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फिलहाल 2 नोटिफिकेशन आया है, और देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन चला भी जाएगा जब हम यहाँ पे मैसेज वगैरह देख लेंगे। और जो बैकएंड में जो यूज़ हो रहा है वो लारावेल यूज़ हो रहा है, पीएचपी का। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक नेम ऐड करता हूँ, ठीक है, साजिद जयपुर से। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो ये अपलोड सक्सेसफुली आ गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया। ठीक है, ये चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे वो इंसर्ट भी होता जा रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक, अच्छा मैं कैसा था कि अब यहाँ पे क्लिक करने करके भी देख लेते हैं कि लेटेस्ट जो डेटा अपलोड होते जा रहा है वो किस तरह से दिख रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप लोडर वगैरह चला सकते हो। तो देखिए ये इसने क्या किया, लेटेस्ट दिखा दिया कि अभी लेटेस्ट 3 डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, तो इस तरह से दिखा रहा है। बट अब मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि जो भी था हमने देख लिया, तो वो स्टेटस मैंने उसको यहाँ पे जो 0 था उसको मैं अभी देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो स्टेटस 1 हो गया, मतलब मैंने देख लिया इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे चलता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको वापस से ओपन करते हैं, तो देखते हैं कलर में क्या इशू आता है। देखो कलर चेंज को आप लोडर थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक झटके में ग्रीन आया था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब इस पर ओके करते हैं हम लोग, ये चला गया। ठीक है, फिर से ओके करते हैं तो वो नहीं आएगा। अब एक यहाँ से फिर से कोई हम लोग डाल देते हैं, अरविंद, ठीक है, करनाल, सबमिट करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ये यहाँ पे आ गया। अब एक ही आ रहा है, और यहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अभी फिलहाल जो अरविंद मैंने डाला वो यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली नाम ऊपर नीचे हो गया, नेम में मैं सिटी डाल दिया, उससे डिस्क्रिप्शन में नेम डाल दिया, कोई नहीं। अब यहाँ पे इसको चलते क्लिक करते हैं, ये रहा, अब एक ही मुझे दिखा रहा है। ओके, अब इसको करूँगा फिर से वहाँ स्टेटस में अपडेट करा दे रहा हूँ, ये 0 हो गया आपका। अब यहाँ पे चलते ये 1 हो गया। इस तरह से ये काम कर रहा है एक्चुअली। एक और चेक कर लेते हैं, सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया। अब इसको हम लोग व्यू कर लेंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे, फिर से व्यू करने की कोशिश करेंगे, ये 0 आ जाता है। तो चलते हम लोग कोड एक बार देख लेते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि स्क्रैच से बताता तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली इतने सारे जो मैंने इंपोर्ट किए हैं, ये क्या है, यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है, थोड़ा सा लुक एंड फील देने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ये सब कॉल किया। तो आप चाहे तो एक में इस तरह से इसको कॉल कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है, कॉमा डाल के। बट मैंने अलग अलग उसको, क्योंकि मैंने मटेरियल यूआई से जस्ट कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, इसलिए। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने स्टेट लिया है। ओके, ये है मेरा मॉडल जो ओपन हो रहा है और वो क्लोज होने के लिए। ठीक है, तो जब मॉडल मेरा ओपन हो रहा है तो यहाँ पे मैंने लोड लिस्ट कॉल कराई है। लोड लिस्ट मेरी ये है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेबल में डेटा आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, उसको वो लोड करा के ला रहा है बैकएंड से। तो इस यूआरएल पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेट करके मैंने क्या किया है, रिजल्ट को यहाँ पे कॉल करा दिया और स्टेट में इसको डाल दिया। अब स्टेट को मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको लूप करा दिया, तो मुझे ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब चलते हैं फिर ऊपर और फंक्शन देखते चलते हैं हम लोग। और ये सबमिट वाला फॉर्म मेरा ये है बेसिकली,
ये जो मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये फॉर्म मेरा यहाँ से सबमिट होके जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग को रिएक्ट ठीक ठाक तरीके से आता होगा, इसलिए एक छोटा सा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे नोटिफिकेशन वर्क करता है यहाँ पे। अब सबमिट फॉर्म मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये नेम से उठा लिया है ऑलरेडी, जो सबमिट फॉर्म मेरा ये रहा, ठीक है। नेम से, ये नेम से तो मैंने एक को उठा लिया, क्या नाम है उसका, ये जो नेम होगा उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और उनको यहाँ ऑन चेंज पे उनका वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये, तो इसमें मुझे वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया, अपेंड कर दिया, फिर ये चला गया इस यूआरएल पे, ठीक है। इस यूआरएल पे चला गया, तो बैकएंड भी देख ही लेते हैं झटके में। यहाँ पे वो कॉल हो गया, तो और यहाँ पे वो सारा का सारा डिटेल, सेव इमेज इसलिए रखा था, एक्चुअली मैं इमेज सेव करा रहा था, बट मैंने इसका फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया है, तो वो फंक्शन का नाम एज इट इज ही रख दिया। और यहाँ पे मैंने सबमिट करा दिया उसको, फिर कंडीशन वगैरह जो भी था वो चला दिया। और यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा रहा हूँ नेम, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन। बाय डिफॉल्ट स्टेटस 0 डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जब फ्रेश होगा, जब हमने मतलब 0 इसलिए डाल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि हम अगर उसको देख लिया तो 1 हो जाएगा, और नहीं देखे रहेंगे तो ग्रीन में रहेगा, तो 0 रहेगा। तो अगर 0 रहता है तो वो ग्रीन में रहता है, तो वो लाइन जो होगी वो ग्रीन में होगी, ठीक है। तो ये हो गया सबमिट के लिए। अब चलते हैं, ये बैकएंड है एक्चुअली, ठीक है, इमेज गैलरी मैं आपको दे दूंगा कोड। और यहाँ पे चलते हैं, फिर सबमिट का फॉर्म देख लिया हम लोग। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बैच पे मैं क्या किया हूँ, जो बैच है मेरा, कहाँ पर है बैच, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे बैच कॉल करा रहा हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे कैसा है कि मैंने एक कंडीशन मारी कि गेट रो अगर 0 मिलता है, मतलब क्या है कि अगर गेट रो मेरा किधर है, गेट रो हमारा ये रहा, इसको मैंने कहाँ कॉल किया है देख लेते हैं, सेट रो, ये रहा सेट रो से मुझे क्या मिल गया, गेट रो में है क्या, एक्चुअली गेट रो में रिटर्न हो रहा है 0 या 1, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है, 0। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर गेट रो 0 मिलता है तो उसको 0 प्रिंट करो, या तो जो वैल्यू आ रही है जैसे 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे अभी 0 आ रही तो मैंने 0 प्रिंट करा दिया। बट अगर यहाँ पे कोई नाम डालता हूँ, आशीष मानपुर, ठीक है, तो ये मुझे अपलोड सक्सेसफुली, ये मुझे 1 दे दिया। तो 1 कैसे आया, 1 एक्चुअली यहाँ पे आया, ठीक है, ये 1 मिल गया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट करता रहेगा। और ये तो नोटिफिकेशन का ये आइकन वगैरह है जो कि मटेरियल वाइज से मुझे मिला है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस पे, अगर इसको बंद कर देते, इस पे क्लिक पे मैंने मॉडल बॉक्स भी ओपन करा दिया, तो मुझे लेटेस्ट इंसर्टेड डेटा यहाँ पे दिख रहा है, तो मॉडल बॉक्स मैंने ओपन करा दिया। तो ये क्लिक पे ये ओपन हो गया, मॉडल बॉक्स ओपन हो गया। उसमें मैंने क्या किया है, मॉडल बॉक्स को ट्रू कर दिया और लिस्ट को लोड करा दिया। लिस्ट क्या है मेरी, इस पे चलते हैं, ये रहा, ये फंक्शन कॉल करा दिया, उसमें मुझे सारा का सारा जो डेटा था वो मिल रहा है, जैसे कि बैकएंड में मैंने इसको ऑलरेडी कॉल करा है, ये रहा। यहाँ से मुझे मैं जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करा दिया, बहुत ही सिंपल है। डेटा लिस्ट से मुझे सारा का सारा डेटा मिल गया, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये टोटल गेट काउंट फ्रॉम बैकएंड, ये गेट लेटेस्ट रो डिटेल क्या है मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या मुझे टोटल रो की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, उसमें मैंने कंडीशन लिखा है वो भी देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, वेयर स्टेटस 0 रखा है, मतलब जितने भी कॉलम 0 वाले होंगे उसको रिटर्न कर दो। जैसे 0 के अगर मैं इसको हटाता हूँ 1, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉलम मुझे कितने मिलेंगे, टोटल रोज, सॉरी कॉलम नहीं, टोटल रोज मुझे मिलेंगे 1 2 3। तो यहाँ से इसने मुझे 3 रोज रिटर्न कर दिए जो कि 0 स्टेटस वाले हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बैकएंड में चेंज किया, 3 आ गया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है एक्चुअली। तो ये रोज लेटेस्ट रो डिटेल, मतलब इसने मुझे 3 दे दिया, 2 3 4 10 11 जो भी होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया सेट रो में। और ये यूज इफेक्ट में मैं लोड करा रहा हूँ लोड लिस्ट, इसकी जरूरत नहीं, इसको कमेंट कर देंगे तो भी चलेगा,
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म है वो मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा इस तरह से। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये इस तरह से आ रहा है। तो ये था। अच्छा, अपडेट नोटिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं। इसमें कंट्रोल F करता हूँ, ये रहा। ये बॉक्स पे मैंने ओके लिखा है। अच्छा, ये अपडेट क्यों कर रहा है मैं बता रहा हूँ। ओके पे चलते हैं। ये ओके क्यों कर रहा हूँ मैं, जैसे ही जब मैं देख लूँगा, जैसे आपकी अगर कोई सपोर्ट टीम है, कोई भी होगा, तो वो जब मैसेज को देख लेगा कि 3 नोटिफिकेशन मुझे नए रिकॉर्ड इंसर्टेड मिले हैं, तो वो ओके करने का स्टेटस चेंज तो करना पड़ेगा ना कि हाँ मैंने ये मैसेज को व्यू कर लिया है, तो स्टेटस इसका 1 कर दो, जिससे कि वो जो ग्रीन में आ रहा था वो नहीं आएगा। तो इसको ओके करते हैं, चलते हैं नया ऐड करके। सक्सेसफुली यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करते ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अब मैंने कहा कि ये तो ग्रीन आ गया, बट अब मुझे स्टेटस चेंज तो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 0, अब मुझे इसको 1 करना पड़ेगा। तो कब करूँगा, बट तब करूँगा ना जब मैं इसको देख लिया, हाँ ये मैसेज आया है, अब इसको ओके करता हूँ। तो जब ओके होगा ना, तो ये जब ओके क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन फायर होगा, ये वाला फंक्शन। तो क्या करूँगा, इस पर चला जाऊँगा, ठीक है। ये मैं एग्जीक्यूट करूँगा कोड को, यहाँ पे कैच फैच लो जो भी लगा है, इस पे चला जाऊँगा अपडेट नोटिफिकेशन। बैकएंड में चल के देखते हैं कि बैकएंड में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही अपडेट नोटिफिकेशन का वो कोड कॉल होगा, क्या आ गया वो, ये रहा। तो मैंने क्या किया, DB इमेज गैलरी चला गया, वेयर स्टेटस 0। मैंने क्या किया, जो रो 0 होंगे उसको अपडेट कर दो, किससे, 1 से। तो यहाँ पे जितने भी रो मुझे मिले 0 वाले, उनको 1 कर देगा। तो अगर 0 वाले मुझे कितने मिले, बार बार मैं वहाँ से इंसर्ट नहीं करूँगा, तो यहाँ पे मुझे, चलो इसको भी कर देते हैं, 4 मिले। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार इसको। तो ओके, यहाँ पे मैंने शायद से किसी को कमेंट कर दिया है। हाँ, इसको चाहिए था, मुझे कमेंट नहीं करना था एक्चुअली। हाँ, 4 आ गया। अब मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने ये सब मैसेज मुझे मिले, अब मैंने पढ़ लिया। बट अब पढ़ने के बाद ये ग्रीन कलर तो जरूर हटना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे पता चले कि जो नए नए मैसेज आ रही वही मुझे पढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, बाकी पुराने नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ओके पे मैंने क्या किया, ये फंक्शन कॉल करा दिया, अपडेट नोटिफिकेशन वाला, ये कॉल करा दिया। ये बैकएंड में चला गया, बैकएंड में मैंने इसको हैंडल कर लिया और बोला कि जहाँ जहाँ स्टेटस 0 दिखता है, जिस रो में हमें 0 दिखता है उसको 1 कर दो। तो एक काम करते हैं, चलो इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ये ओके हो गया, ठीक है। अब 0 वाला सब 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, मैसेज ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब मतलब हमारे पास कोई भी ग्रीन मैसेज नहीं है जो कि नहीं पढ़ा हुआ है, हमने सबको रीड कर लिया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो चलो, अब इसमें कुछ खास तो बचा नहीं है। तो अगर आपको कोड चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको कोड ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिलहाल मैंने सब एक ही कंपोनेंट में, एक ही पेज में, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट था, मगर मैं राउटर वगैरह यूज़ करता है तो कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने एक ही पेज में इसको किया। तो वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।